नमस्कार, मेरा नाम है श्रुति जोशी। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्सव के माहौल में परीक्षा पे चर्चा का नवा संस्करण। पीएम मोदी बोले, डर छोड़ो, आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन से बनो एग्जाम वॉरियर। देश की पहली कोऑपरेटिव कैब सेवा भारत टैक्सी ऐप लॉन्च। अमित शाह बोले, ड्राइवर को पूरी कमाई, निजी ऐप्स के अधिकार को चुनौती। विधानसभा में गरजे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, तेजस्वी पर मानसिक परेशानी वाला तंज। आरजेडी पर संविधान और महिला सम्मान को लेकर बड़ा हमला। रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग से फिल्म इंडस्ट्री में दहशत। आईएमपीपीए ने सीएम फडणवीस से दखल और कड़ी कार्रवाई की मांग की। गुजरात के सांसद में शराबबंदी के बीच हाई प्रोफाइल पार्टी पर पुलिस का बड़ा छापा। 81 लोग हिरासत में, महिला को चेतावनी के बाद छोड़ा गया। अब खबर विस्तार से। परीक्षा पे चर्चा का नवा संस्करण इस बार उत्सव के माहौल में आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनका स्केच हैंडमेड बुके, पहाड़ी डोलची त्रिपुरा से कोकोनट लकड़ी का बना सितार, ऑर्गेनिक चाय और असम का गमछा भेंट किया। ऑर्गेनिक चाय पर पीएम मोदी ने मुस्कुराते हुए कहा कि चाय वाले को चाय दे रहे हैं। कार्यक्रम में पढ़ाई के साथ मानसिक शांति और संतुलन पर विशेष जोर दिया गया। पीएम मोदी ने छात्रों को एग्जाम वॉरियर बनने की सलाह देते हुए कहा कि परीक्षा से घबराने के बजाय उसका आत्मविश्वास और साहस के साथ सामना करना चाहिए, तभी बेहतर प्रदर्शन संभव है। देश की पहली कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी ऐप का आधिकारिक शुभारंभ हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विज्ञान भवन में इस स्वदेशी पूरी तरह ऐप आधारित टैक्सी सेवा को लॉन्च किया। सहकारिता मंत्रालय की पहली पहल पर शुरू हुई ये कैब सर्विस ओला, उबर और रैपिडो जैसी निजी कंपनियों के एकाधिकार को सीधी चुनौती देती है। ड्राइवर ओनरशिप मॉडल पर आधारित भारत टैक्सी कमीशन फ्री सेवाएं प्रदान करेगी, जिससे चालकों को उनकी पूरी कमाई मिल सकेगी। कंपनी का दावा है कि किराया अन्य ऐप आधारित सेवाओं के समान रहेगा, लेकिन बढ़ते हुए प्रतिस्पर्धी माहौल के कारण ग्राहकों को कम दरों का लाभ मिल सकता है। भारत टैक्सी के सीईओ विवेक पांडे के अनुसार फिलहाल ड्राइवरों से कोई सर्विस चार्ज नहीं लिया जा रहा है, जबकि भविष्य में 25 से 30 रुपए प्रतिदिन शुल्क प्रस्तावित हो सकता है, जो अन्य कंपनियों के भारी कमीशन से काफी कम है। ये ऐप फिलहाल गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर उपलब्ध है और दिल्ली एनसीआर में पायलट प्रोजेक्ट के तहत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के भाषण पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि शारीरिक परेशानी समझ में आती है, लेकिन मानसिक परेशानी समझ से बाहर है। विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी को न तो संविधान पर भरोसा है और न ही संवैधानिक संस्थाओं पर। सरकार और कानून व्यवस्था पर उठाए जा रहे सवालों को लेकर उन्होंने कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है और जरूरत पड़ी तो मामलों की सीबीआई जांच भी कराई जाएगी, जैसा कि सरकार ने आदेश दिया है। महिलाओं के सम्मान के मुद्दे पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग खुद महिलाओं का सम्मान नहीं करते, उन्हें इस विषय पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि महिलाओं के सम्मान पर बोलने का राष्ट्रीय जनता दल का कोई हक नहीं। संवैधानिक पद पर बैठे हैं और अपना संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करें। भाई थोड़ा नीचे रखो ना यार, ऐसे हम लोग तो चाहते हैं। लगाने नहीं आता है। अब शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, बैठ के बोलने का इजाजत मिला, लेकिन मानसिक तौर पर अस्वस्थ है। इसकी इलाज जनता के पास है। जनता ने उनके जो इलाज किया है, इसलिए मानसिक तौर पर वो व्यथित है और अब भी उनको संविधान और संवैधानिक संस्था पर विश्वास नहीं हो रहा। और ऐसे लोग क्या मानसिक रूप से स्वस्थ हो सकते हैं जिनको संवैधानिक संस्था पर विश्वास नहीं हो, संविधान पर विश्वास नहीं हो? इस मानसिकता को बदलना पड़ेगा। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सदन में दिए गए बयान और बॉडी लैंग्वेज को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष के विधायक भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि तेजस्वी यादव पढ़ नहीं पा रहे थे और बाद में यह बहाना बनाया कि उन्हें बैठकर बोलने की अनुमति दी जाए, जिसे अध्यक्ष ने दे दी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अंगूठे के मामले से दिमाग पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों का पार्ट अलग होता है।
भगवान सिंह कुशवाहा ने तेजस्वी यादव की मेडिकल जांच कराने की भी मांग की, जिसके बाद सदन के बाहर भी इस बयान को लेकर चर्चा तेज हो गई है। यादव जो राज्यपाल के अभिभाषण पर जो बात भी हो रही थी, तेजस्वी यादव जो पढ़ नहीं पा रहे थे, उनकी वीडियो जो है लगातार सोशल मीडिया पे वायरल की जा रही है। पढ़ नहीं पा रहे थे, उन्होंने बहाना बनाया कि हमारा पैर में चोट है, लेकिन अंगूठा के चोट से दिमाग का मामला कोई नहीं बनता। दिमाग अलग काम करता है, अंगूठा अलग काम करता है। क्या कारण है कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम समझते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। आपके एक सदस्य ने जांच की भी मांग की कि उनके जो मेडिकल जांच बोला है कि कहीं गड़बड़ मामला तो नहीं है। तेजस्वी यादव ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सवाल उठाया है, कहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर यदि खराब रहता तो तेजस्वी यादव जी विपक्ष के नेता है, रात में 12 बजे मैंने ड्राइव पर क्रिकेट खेलते हैं, तो एक विधि व्यवस्था ठीक है तभी ना रात में 12 बजे क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन भगवान जी, उन्होंने आरोप लगाया है कि वोट आप लोगों ने खरीदा है। आरोप तो कोई लगा सकता, जनता ने वोट दिया है, जनता की वोट से सरकार बनी। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अचानक से खड़े होकर के भाजपा मंत्री दिलीप जायसवाल ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बिहार में जंगल राज नहीं बल्कि मंगल राज है। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराध पर सख्ती से कार्रवाई हो रही है और कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, सभी अपने अंजाम की ओर बढ़ रहे हैं। दिलीप जायसवाल ने यह भी कहा कि बिहार में महिलाएं सबसे आगे और सबसे अव्वल हैं। तेजस्वी यादव द्वारा बिहार में जंगल राज होने के आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने तेजस्वी को थेथर बताया और कहा कि राजनीति जरूर करें, लेकिन बोलते समय सच्चाई का ध्यान रखें। तेजस्वी यादव जी लगातार अपराध की बात करते हैं, उनको अपराध पर बोलने का कोई हक नहीं। बिहार में कानून का राज है और आज एक भी अपराधी कानून के नज़र से बाहर नहीं जा सकते। और बिहार में जब हालात अच्छे हो रहे हैं तभी तो बिहार में आज सब कुछ अच्छा हो रहा है। इसीलिए तेजस्वी यादव जी को ये बोलना चाहिए कि यहाँ रोड अच्छा बन रहा है, रैपिड रेल प्रोजेक्ट आ रहा है, पूर्णिया, दरभंगा, रक्सौल, बिहटा ऐसे एयरपोर्ट या तो शुरू हो गए या बनने वाले हैं। उनको विकास दिखाई नहीं पड़ता है, उनको जिस चीज़ का शौक है वही चीज़ दिखाई पड़ता है, और उनका शौक अपराध है तो अपराध ज़्यादा दिखाई पड़ता है। बिजनौर में चाइनीज मांझे की बिक्री पर प्रतिबंध को लेकर पुलिस और प्रशासन ने सख्त अभियान चलाया। थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के बुखारा चौराहे पर सीओ और एसडीएम सदर ने संयुक्त रूप से दुकानों की चेकिंग की और मांझा बेचने वालों को कड़ी चेतावनी दी। अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बेचते पाए जाने पर दुकानदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभियान के दौरान व्यापारियों को नियमों का पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग की घटना पर गहरी चिंता जताई है। पत्र में कहा गया है कि रोहित शेट्टी एसोसिएशन के सम्मानित सदस्य हैं और भारतीय सिनेमा में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऐसे में उनके घर के सामने इस तरह की घटना बेहद चिंताजनक है। IMPPA के अनुसार इस वारदात से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है, जिसमें कलाकार, निर्माता और तकनीशियन सहित सभी जुड़े लोग प्रभावित हैं। एसोसिएशन के मुख्यमंत्री से मामले में तत्काल हस्तक्षेप, निष्पक्ष और त्वरित जांच तथा रोहित शेट्टी और उनके परिवार की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई है। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त कदम उठाने पर भी जोर दिया गया है। यह पत्र IMPPA के अध्यक्ष अभय सिन्हा की ओर से भेजा गया है। ओडिशा के कोरापुट जिले को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया। यह घोषणा उस समय की गई जब माओवादी संगठन की ACM केडर ममता पोडियाम ने साउथ वेस्ट रीजन के DIG डॉक्टर कंवर विशाल सिंह के सामने एक SLR राइफल और 10 राउंड गोलियों के साथ सरेंडर किया। DIG डॉक्टर सिंह ने बताया कि मलकानगिरी जिले को नक्सल मुक्त घोषित करने के एक दिन बाद अब कोरापुट भी नक्सल प्रभाव से मुक्त हो गया है। उन्होंने कहा कि सरेंडर करने वाली कैडर पर 5.5 लाख रुपए का इनाम था, जबकि उनकी SLR पर 1.65 लाख रुपए का इनाम घोषित था। उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही में मलकानगिरी में 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। कोरापुट को नक्सल मुक्त घोषित करने के बावजूद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क रहेंगी। मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट को नक्सल फ्री डिक्लेयर करने के बाद आज हम कोरापुट डिस्ट्रिक्ट को नक्सल फ्री डिक्लेयर कर रहे हैं।
आज एक ACM रैंक कार्डर ममता एक SLR के साथ 10 राउंड म्यूनिशन और सामग्री है उसके साथ वो सरेंडर किए हैं। उनके ऊपर जो इनामी राशि है 5.5 लाख रुपीज़ है और SLR का 1.65 लाख रुपीज़ है। ये सब सुविधाएं उनको मिलेंगी। और उड़ीसा सरकार की तरफ से जो नई सरेंडर पॉलिसी की कुछ महीने पहले घोषणा की गई है और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो अपील की गई है उसका परिणाम है कि अभी कुछ दिन पहले मलकानगिरी में 22 नक्सल सरेंडर किए थे, जिसमें हमारे DGP उड़ीसा पुलिस खुद प्रेजेंट थे और वो सबको रिक्वेस्ट किए थे, माओइस्ट को आह्वान किए थे कि वो मेन स्ट्रीम को आएँ। उसी का रिजल्ट है कि अभी मलकानगिरी में सरेंडर हुआ है, कल आज कोरापुट में हुआ है। और हम आशा करते हैं और अपील करते हैं कि जो बाकी नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स के जो माओइस्ट हैं बचे कुचे वो भी मेन स्ट्रीम को आएँ। कोरापुट को नक्सल फ्री डिक्लेयर करने के बाद भी हम लोग फुल्ली अलर्ट रहेंगे। हमारे जो ADG ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स, ADG ANO, ADG गोविंदा विभाग और उनके क्लोज सुपरविजन में हमारा मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट पुलिस, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट पुलिस और हमारे पास जो BSF के BIG हैं, उनके अलग ऑफिसर्स हैं, सबके सपोर्ट से, कोऑपरेशन से हम कंटिन्यूसली अलर्ट रहेंगे। और जो एरिया डोमिनेशन करना चाहिए, जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करना चाहिए, वो हम कंटिन्यूसली। मुंबई में OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई गई है। वकील आशुतोष दुबे ने मुंबई पुलिस कमिश्नर और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव को शिकायत सौंपते हुए आरोप लगाया है कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज फिल्म घूसखोर पंडित में ब्राह्मण समुदाय को गलत तरीके से निशाना बनाकर दिखाया गया है, जिससे समाज की भावनाएं आहत हो सकती है। उनका कहना है कि फिल्म जानबूझकर विवाद खड़ा कर लोकप्रियता और मुनाफा हासिल करने के उद्देश्य से बनाई गई है। उन्होंने मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई और OTT प्लेटफॉर्म की सामग्री पर सख्त नियमन की मांग की है। शिकायत मुंबई पुलिस कमिश्नर के सामने दर्ज की गई है। इसके साथ ही साथ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग अश्विनी जी के सामने भी जो मिनिस्टर है इन सब चीज़ों पे इनका वॉच होता है, इनके समक्ष भी इसकी शिकायत दर्ज की गई है। जिस प्रकार से नेटफ्लिक्स के ऑनलाइन पोर्टल OTT प्लेटफॉर्म पर घूसखोर पंडित नाम से पिक्चर जो है फिल्म को बनाया गया है और ये कहीं ना कहीं ब्राह्मण समुदाय जैसे कम्युनिटी को टारगेट रखकर बनाया गया है और बहुत इजी तरीके से पॉपुलैरिटी गेन करने और प्रॉफिट ज़्यादा कमाने के उद्देश्य से ऐसी चीज़ों को बनाया गया है। इससे ध्यान में रखकर आज मुंबई पुलिस कमिश्नर के सामने और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी के सामने ये पूरी शिकायत दर्ज कर इसके ऊपर कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई है। इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के समक्ष ये इस तरीके की प्रेयर की गई है कि आने वाले समय में जल्द से जल्द ऐसी चीज़ों पर कानून बनाया जाए और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म OTT प्लेटफॉर्म का यूज कर जिस तरीके से फिल्मों को बनाकर गलत उपयोग किया जा रहा है, इसे ध्यान में रखकर कानून लाया जाए और ऐसी चीज़ों पर रोक लगाई जाए, ऐसी मांग इस पूरे कंप्लेंट में की गई है। गुजरात के अहमदाबाद के पास साणंद शहर में शराबबंदी के बीच आयोजित एक हाई प्रोफाइल शराब पार्टी पर पुलिस ने छापा मारकर बड़ी कार्रवाई की है। मौके से सामने आए वीडियो में महिलाएं बस से उतरकर चेहरा छिपाते हुए थाने जाती दिखाई दी, जबकि एक अन्य वीडियो में पुरुषों को पुलिस बस में बैठाकर ले जाए जा रही हैं। जानकारी के अनुसार यह पार्टी आदर्श अग्रवाल की 25वीं एनिवर्सरी के अवसर पर आयोजित की गई थी। पुलिस ने रेड के दौरान 48 महिलाएं और 53 पुरुष समेत कुल 81 लोगों को हिरासत में लिया। बताया गया है कि महिलाओं को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है, जबकि पुरुषों का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में बड़ा सड़क हादसा हो गया, जब कोन थाना क्षेत्र के खेमपुर गांव के पास एक यात्री बस का स्टीयरिंग फेल होने से वह अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। बस तेलगुड़वा से कोन की ओर जा रही थी और उसमें करीब 40 यात्री सवार थे। हादसे में दर्जनों लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही ग्रामीण पुलिस और एम्बुलेंस टीम मौके पर पहुंची और सभी घायलों को कोन CHC में भर्ती कराया गया। गंभीर रूप से घायल 65 वर्षीय यात्री को सिर में गहरी चोट के कारण जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने राहत बचाव के बाद क्षतिग्रस्त बस हटवाकर यातायात बहाल कर दिया गया। सूरत के लसकाना इलाके के वालक पाचिया स्थित करुणेश होम ग्रीन वैली सोसाइटी में आवारा श्वानों के झुंड ने 3 साल के बच्चे पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। बताया गया है कि घर के बाहर खेल रहे मासूम पर 4 से 5 श्वानों ने अचानक हमला कर दिया, जिससे उसके सिर और शरीर पर गहरे जख्म आए और करीब 30 से 35 टाँके लगाने पड़े। पहले उसे निजी अस्पताल ले जाया गया था, बाद में नई सिविल अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां इलाज जारी है। घटना के बाद नगर निगम की डॉक्टर
स्टॉक कंट्रोल व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। जानकारी के अनुसार निगम ने पिछले 3 वर्षों में 5 करोड़ रुपए खर्च कर 44,000 से अधिक श्वानों का टीकाकरण और नसबंदी करवाई है। फिर भी हमलों की घटनाएं जारी हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। 9:30 बजे का टाइम था। उधर सोसाइटी के पीछे खेत पे बच्चा खेल रहा था, फिर लेके आया, फिर दोबारा गया, फिर लेके आया, फिर दोबारा गया। फिर उधर जाते टाइम क्या कर रहा है बोल के देखने के लिए गया तो 4-5 कुत्ता पकड़ के उसको काट रहा था। फिर जाया, एकदम से जाके 2 सेकंड लेट होता तो उधर मर जाता, क्योंकि मैं अंदर होता तो ख़त्म उधर बच्चा। बाद में क्या हुआ? बच्चे को किस हालत में यहाँ पे लाया? हाल में अब उधर दवाखाना था छोटा, उधर लेके गया, थोड़ा पट्टी मारा, इधर नहीं होगा, फिर जगन्नाथ भेजा। जगन्नाथ हॉस्पिटल का नाम तो मालूम नहीं है मेरे को। फिर उधर से थोड़ा खून रोकने के लिए पट्टी मारा, फिर डायरेक्ट इधर भेज दिया शिविर। अभी बच्चे की हालत कैसी है और प्रशासन से क्या कहना चाहोगे? बच्चे की हालत तो अभी बहुत ख़त्म चल रहा है। प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि दूसरे के साथ भी होगा ये घटना, जाके उधर कुत्ते का व्यवस्था किया जाए, क्योंकि कल दूसरे के साथ ये घटना ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर अपनी व्यापारिक और रणनीतिक स्थिति मजबूत कर रहा है। उनके भाषण के दौरान विपक्षी सांसदों ने लगातार हंगामा किया, जिस पर पीएम ने चुटकी लेते हुए अध्यक्ष से कहा कि खड़गे जी को सीट पर बैठकर ही नारेबाजी की अनुमति दे दी जाए। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग आज चले गए हैं उन्हें कभी न कभी जवाब देना होगा कि उनके समय में भारत की ऐसी स्थिति क्यों थी। दुनिया के देश डील करने से कतराते थे। पीएम मोदी ने बताया कि हाल के समय में भारत ने 9 प्रमुख देशों के साथ ट्रेड डील साइन की है और यूरोपीय संघ सहित 27 देशों के समूह के साथ भी बड़ी व्यापारिक डील हुई है। आदरणीय सभापति जी, आज पूरा विश्व ग्लोबल साउथ की चर्चा करता है, लेकिन उस चर्चा के सूत्रधार के रूप में आज भारत वैश्विक मंचों पर ग्लोबल साउथ की बुलंद आवाज बन गया है। अनेक देशों के साथ आज भारत फ्यूचर रेडी ट्रेड डील्स कर रहा है। पिछले कुछ ही समय में दुनिया के महत्वपूर्ण 9 बड़े देशों के साथ 9 बड़े हमारे ट्रेड डील हुए और उसमें मदर ऑफ ऑल डील एक साथ 27 देशों के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ। जो लोग थक गए, बेचारे चले गए, लेकिन कभी न कभी उनको जवाब देना पड़ेगा कि देश की ऐसी हालत कैसे बना के रखी थी कि दुनिया का कोई देश हमसे डील करने के लिए आगे नहीं आता था। आपने कोशिश की होगी, पीछे बहुत चक्कर लगाए होंगे, लेकिन किसी ने आपकी तरफ देखा भी नहीं होगा। क्या स्थिति ऐसे पैदा है? दुनिया के देश ऐसे ही भारत के साथ डील नहीं कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, इसके पीछे सबसे बड़ी बात, डेवलप कंट्रीज एक डेवलपिंग कंट्री के साथ डील करता है ना, वो अपने आप में भी अर्थ जगत के लिए एक बहुत बड़ा और मेरे लिए नई बात नहीं है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। धन्यवाद।